वजीर साइंस फवाद चौधरी का सीनियर सहाफ़ी को थप्पड़ मारना इमरान खान की हुकूमत को महंगा पड़ सकता है। थप्पड़ क्यों मारा गया, फवाद चौधरी ने वजह भी बयान कर दी है। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी एक बार फिर मुतनाज़े हो गए। एक तरफ उलमाए कराम और मजहबी तबकात पर कड़ी तनकीद करने पर उनका मुहासबा किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब अब वो सहाफ़ियों के साथ भी टकरा गए हैं। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन समी इब्राहिम को भरी महफिल में थप्पड़ मारकर उन्होंने अखलाकियात की तमाम हदें तोड़ डाली हैं। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने गुज़श्ता रात फैसलाबाद में होने वाली एक शादी की तकरीब में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार समी इब्राहिम को थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसके बाद से ही सहाफ़ी बरादरी की जानिब से फवाद चौधरी के खिलाफ काफ़ी एहतजाज किया जा रहा है, जबकि समी इब्राहिम ने वफाकी वजीर के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त भी जमा करवा दी है। फवाद चौधरी के खिलाफ आने वाले रद्द अमल और सहाफ़ियों के दबाव में आकर वज़ीर आज़म इमरान खान फवाद चौधरी को वफाकी काबीना से निकालने के मशवरे पर गौर कर सकते हैं। सहाफ़ी तंजीमों ने कहा है कि फवाद चौधरी की जानिब से सीनियर सहाफ़ी को रसीद किया गया थप्पड़ पार्टी और हुकूमत को महंगा पड़ सकता है और इस थप्पड़ की गूंज इमरान खान और पार्टी को काफ़ी अरसा तक सुनाई देगी। इस सूरत हाल पर कहा जा रहा है कि अगर इस वक्त फवाद चौधरी के खिलाफ कोई एक्शन ना लिया गया तो सहाफ़ी बरादरी हुकूमत पर प्रेशर डालेगी और हुकूमत के पास इसके अलावा कई अहम काम भी मौजूद हैं जिनको पाए तकमील तक पहुंचाना है। लिहाजा फवाद चौधरी के खिलाफ एक्शन लेकर उनको सजा दी जाए और सजा के तौर पर उनसे वजारत वापस ली जाए। इस तरह सहाफ़ी बरादरी की जानिब से तनकीद भी बंद हो जाएगी, जबकि ये वाकया दीगर हुकूमती नुमाइंदों के लिए भी एक सबक होगा कि हाथ चलाकी की किसी सूरत गुंजाइश नहीं है। ज़रा ने यह भी बताया है कि इस वाकया के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फवाद चौधरी का मुखालिफ ग्रुप भी उनके खिलाफ लॉबिंग में मजीद मुतहर्रिक हो गया है और फवाद चौधरी के इस हरकत की न सिर्फ मजम्मत की जा रही है बल्कि मज़कूरा ग्रुप फवाद चौधरी के सहाफ़ी को थप्पड़ रसीद करने के इस वाकया को पार्टी और हुकूमत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त करार देकर उनको वजारत से हटाए जाने की तैयारियों में अपना किरदार अदा करने में भी पहले से ज्यादा मुतहर्रिक हो गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान के कुछ करीबी साथी जिनके फवाद चौधरी से अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं ने भी इस मामले को उठाने की कोशिश की है। ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान इस मामले पर गौर कर सकते हैं। इस ज़मन में जब वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी से दरियाफ्त किया गया कि अगर इस वाक़या का आपको या आपकी वजारत को नुकसान पहुंचा तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, तो उस पर वफाकी वज़ीर ने जवाब दिया कि जब कोई रद्द अमल आएगा तब देखा जाएगा। मुझे रॉ का एजेंट कहा गया, मेरे खिलाफ बयानात दिए गए जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उधर सीनियर सहाफ़ी को थप्पड़ मारने पर सोशल मीडिया पर फवाद चौधरी पर सख्त तनकीद की जा रही है, जबकि सहाफ़ी समी इब्राहिम के हक में आवाज़ उठाई जा रही है। इस हवाले से मारूफ सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी ने ट्वीट किया और कहा कि तमाचा समी इब्राहिम के चेहरे पर नहीं, पाकिस्तान की सहाफ़त और जमहूरियत के मुंह पर है। सहाफ़ी और सहाफ़ी यूनियन प्रेस क्लब इस आमराना अमल पर एहतजाज करते हैं। फवाद चौधरी को सजा देना होगी। आमरीत का मुकाबला करने वाले सहाफ़ियों को दबाया नहीं जा सकता है। तमाचा समी इब्राहिम के चेहरे पर नहीं, पाकिस्तान की सहाफ़त और जमहूरियत के मुंह पर है और फवाद चौधरी को सजा देना होगी। आमरीत का मुकाबला करने वाले सहाफ़ियों को दबाया नहीं जा सकता है। फवाद चौधरी का इस ट्वीट का जवाब देते हुए कहना था कि आपको गुस्सा सिर्फ अमीर एंकर्स के लिए क्यों आता है, जब आबिद राही जैसे सेल्फ मेड गरीब सहाफ़ियों को समी इब्राहिम जैसे माफियाज तनख्वाहें नहीं देते, उस वक्त आपकी सहाफ़त ख़तरे में क्यों नहीं आती। दरअसल सहाफ़त को ख़तरा इस तरह के सहाफ़ियों से है और जर्द सहाफ़त के ख़िलाफ़ मुहिम चलाना होगी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर के ख़िलाफ़ दरख्वास्त में समी इब्राहिम ने मौक़िफ़ अपनाया है कि मैं निजी टीवी चैनल के मालिक की बेटी की शादी में आया था। शादी की तकरीब में अपने साथी अरशद शरीफ, रऊफ क्लासरा, DGFIA बशीर मेमन और PTI के रुकन असम्बली फ़ारूक हबीब भी मौजूद थे। इस दौरान वफाकी वज़ीर ने फवाद चौधरी ने अपने साथियों के हमरा बिला इश्तियाल मुझ पर हमला कर दिया, मुझे थप्पड़ मारने के साथ साथ गलीज़ गालियाँ भी दी और फिर ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ भी दी। फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।